Good morning students. Today we will discuss our new topic, that is refraction of light through a prism. Before that we have discussed that we are having a glass lab. हमने ग्लास लैब के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कहा था कि इट इज हैविंग द टू पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. मैंने क्या बताया था, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या है, पैरेलल है. अब जब इसमें से आपकी रे ऑफ लाइट पास होती है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. इसमें से ऐसे आपकी, ये मान लो ये मैं कहूँ नॉर्मल है, इट विल फॉर्म एन एंगल एंड इट विल बी टूवर्ड्स लाइक दैट एंड आफ्टर दैट इट विल बी इमर्ज्ड आउट, राइट. और मैं इसको बढ़ाऊँ आगे और इसको आगे बढ़ाऊँ तो दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. राइट, क्यों? और इसमें जैसे ये एंगल आई है आपका, ये एंगल ई है, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज इक्वल टू when these two reflecting surfaces are parallel to each other. But if these reflecting surfaces are not parallel, what happen? अब ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस पैरेलल ना हो तब क्या होगा? मान लो इसमें तो मैंने कहा था ग्लास लैब में एक पैरेलल सरफेस ये है, एक पैरेलल सरफेस ये है. किसके अंदर? इन ग्लास लैब. इफ दीज टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर जस्ट लाइक दिस, मीन्स लाइक दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस are not parallel. तो what will happen when the ray of light passes through that? What will happen? तो ये हम किस में पढ़ेंगे? प्रिज्म के बारे में. In case of the prism, this is just a triangular glass slab. जब दो आपके रेक्टेंगल मिलते हैं इसमें, दिस इज नोन एज योर एंगल ए. एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये. दिस इज नोन एज योर एंगल ऑफ प्रिज्म. And it is equilateral triangle. What does it mean? Equilateral triangle means all the angles are equal in this. If we will see that in this there is the reflecting surfaces are just like this. So these two, this one and this one, these are known as your refracting surfaces. ये दोनों इसमें क्या आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है. अब जो ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. यानी हम एक बात करें प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म है क्या? विद ट्रायंगल शेप है, विद टू नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस. तो प्रिज्म क्या आपका विद ट्रायंगल होगा, जिसमें आपका मैं सिंपली कहूँ दिस इज योर ट्रायंगल, और ये काफ़ी थिक होता जाएगा बाय द मिक्सिंग ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द ट्रायंगल को आप मिक्स करते जाओगे तो एक मोटी प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी. एंड दीज आर नॉन पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस. मैं कहूँ दिस इज योर एंगल ए, एक एंगल आपका ये है, एक एंगल ये है. तो देयर इज एन एक्टिविटी. इन दैट एक्टिविटी व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज योर नॉर्मल रे लाइक दिस, राइट, एंड यू आर हैविंग दिस एंगल 90 degree. इफ अ रे इज जस्ट लाइक दिस, इस रे पे हमने यहाँ पे दो पिन लगाएंगे, एक पिन को बोलेंगे P और एक को बोलेंगे हम Q, राइट. हमने यहाँ पे दो पिन लगाई P एंड Q. अब हम इसको उसमें से देखेंगे तो इट विल बी जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे आपको उसी के इमेज बनाने के लिए दो पिन लगाने हैं. वन विल बी योर R एंड अनदर विल बी योर S. दिस रे इज नोन एज योर इंसिडेंट रे, राइट. इस रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे. एंड दिस रे विच इज इमर्ज्ड आउट, दैट इज नोन एज इमर्जेंट रे. दिस रे इज नोन एज योर इमर्जेंट रे. अब दिस वन, अब इसका मैं कहूँ सिंपल, ये नॉर्मल है, तो दिस इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट. तो one is angle I and another is angle E,
angle of incidence and angle of emergence, and the ray which joins there, this is known as your refracted ray. इससे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे. When we will see that this angle I is not equal to angle E. Why it is not angle equal to? Because of two non-parallel refracting surface. यानी जब दो नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे तो वहाँ पे जो एंगल आई है दैट विल नॉट इक्वल टू एंगल ई. तो व्हाट विल बी देयर इफ आई विल शो यू बाय अनदर डायग्राम लाइक दिस, वी विल सी दैट इफ आई विल मर्ज दैट एंगल लाइक दिस. इसको मैंने ऐसे मर्ज किया एंड दिस विल बी मर्ज लाइक दिस इफ जस्ट आई मूव लाइक दिस एंड इट विल बी जस्ट लाइक दिस. तो एट दिस पॉइंट, have you seen? At this point they will meet with an angle and this angle is known as D or delta. Right? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. This is known as angle of deviation. कब? जब एक रे ऑफ लाइट कौन से मीडियम से? रेयरर मीडियम से किसके अंदर गई? डेंसर मीडियम के अंदर गई और डेंसर से दोबारा किसके मीडियम के अंदर आई? रेयर मीडियम के अंदर आई. तो देयर विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज देयर. बट व्हेन देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज देयर with two non-parallel surfaces are there, then angle I is not equal to angle E and this is known as your, और जिस पॉइंट पे ये जाके मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन. यानी वो कितना डेविएट हुई है, कितनी अपने रास्ते से अलग हुई, दैट इज नोन एज योर एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, दिस इज अबाउट द एक्टिविटी व्हेन वी सीन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. इफ आई एम स्टार्ट लेबलिंग लाइक दिस, A, B, C, E, F और ये G. राइट, हम इसकी क्या कर सकते हैं? इसे लेबलिंग कर सकते हैं. G मैंने इसको दिया A, B, C, E, F, G और दिस पॉइंट इज नोन एज योर D. राइट, तो अब वी कैन से दैट दिस एंगल, ये और ये वाला एंगल, दिस इज नोन एज योर R1. राइट, इमर्जेंस हो गया आपका. और दिस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे दोनों मिले हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज योर G. इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? G. तो वी कैन से दैट क्या क्या कर सकते हैं? PE इंसिडेंट रे, EF रिफ्रैक्टेड रे, जो ये वाली दे गई है EF, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी. FS इमर्जेंट रे, ये जो S निकला. राइट, FS क्या हो गया आपका? इमर्जेंट रे हो गया. एंगल A मैंने क्या बोला था? एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल E एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंगल D या डेल्टा जो बोला था मैंने, एंगल ऑफ डेविएशन. इसका आगे ऐसे कर सकते हैं या D भी लिख सकते हैं. और दैट इज अबाउट योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. अब है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म. राइट, कि प्रिज्म में से वाइट लाइट करते हैं. तो जो इसैक न्यूटन थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, व्हाट ही डिड, उसने क्या किया? ही टेक अ डार्क रूम लिया उसने एंड होल ऑन वन साइड, सो सनलाइट विल बी पास, ताकि वहां से क्या पास हो जाए? सनलाइट पास हो जाए. एंड कीप द प्रिज्म इन पाथ ऑफ लाइट. उसने क्या किया? पाथ ऑफ लाइट के बीच में क्या रख दिया? प्रिज्म रख दिया. टू चेक द image of sun on screen और white sheet. ठीक है, उसने करने का. बट ही वॉज सरप्राइज. उसने क्या किया? जैसे ये आपका एक ग्लास प्रिज्म है,
राइट, ग्लास प्रिज्म है, वाइट लाइट विल बी देयर, ये वाइट लाइट गई इसके ऊपर जो उसने उसके रास्ते में रखी थी, इट विल बी रिफ्रैक्टेड लाइक दिस एंड देयर विल बी different angles will be there like this, and so we can see that this will be your VIBGYOR यानी विबग्योर, VIBGYOR. No need to tell the color: violet, indigo, blue, green, yellow, रेड, ऑरेंज. तो देयर विल बी अ बैंड ऑफ, व्हाट डज इट मीन बैंड? बैंड ऑफ 7 कलर्स कैन बी सीन ऑन शीट. शीट के ऊपर दिखाया, नोन एज स्पेक्ट्रम. उसको क्या नाम दिया गया? स्पेक्ट्रम का. अब आपको दिखाया, जैसे मैंने इसमें दिखाया कि सबसे नीचे आपका क्या आता है? वॉयलेट कलर, जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, और सबसे कम हुआ है कि आपका रेड कलर. तो वॉयलेट इज रिफ्लेक्टेड मोस्ट, रेड इज रिफ्लेक्टेड लीस्ट. वाई? कि जो आपका है वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ, रेड कलर सबसे कम हुआ है. क्यों? ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ. शॉर्टर वेवलेंथ, बेंडिंग विल बी मोर. राइट? रेड हैविंग द लॉन्गर वेवलेंथ, तो बेंडिंग विल बी लेस. राइट? तो उसमें बेंडिंग क्या हो जाएगी? आपकी लेस हो जाएगी. तो इसीलिए जो आपका वॉयलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा बेंड करता है शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से, और जो रेड कलर है वो सबसे ज़्यादा बेंड करता है किसकी वजह से? कह सकते हैं लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से. अब जो ये 7 कलर्स बने हैं विद डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एंगल से आपकी बेंडिंग हुई है. ड्यू टू मीन्स स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड with different angles when emerged out. जब ये बाहर निकले डिफरेंट एंगल से आए और आपका स्पेक्ट्रम बना, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. राइट? अब इस फिनोमिना को बोलते क्या हम? तो वी कैन सी दैट डिफरेंट कलर्स कैन बी सीन. तो ये किसने दिया था? इसैक न्यूटन ने. तो स्प्लिटिंग ऑफ white light into 7 colors when passes through glass prism is called dispersion of light. राइट? इसको क्या बोलेंगे हम? डिस्पर्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट? अब इसका कॉज क्या है? वही जो मैंने अभी आपको बताया, ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स. डिफरेंट वेवलेंथ विल बैंड विद डिफरेंट एंगल्स. डिफरेंट वेवलेंथ है वो किससे करेंगे? डिफरेंट एंगल से क्या करेंगे? आपकी बैंड करेंगे. अब इसी ने क्या किया? इसैक न्यूटन ने, उसने कहा कि जब एक वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो सकती है, कैन 7 कलर भी चेंज इनटू अ सिंगल कलर? जैसे मैंने कहा यहाँ से गई डिफ्रैक्ट होके आपके 7 कलर्स में ये क्या हो गया? ऐसे हो गया. इसको मैं बोलूंगी डिस्पर्शन प्रिज्म. ये आपकी कौन सी थी? वाइट लाइट. अब एक प्रिज्म को मैं ऐसे रख दूं इन्वर्टेड पोजीशन में,
like this. Okay, inverted position. So it will be diffracted like this and a single light will be come out. So emergent ray, and that emergent ray will be white in color. So what we can say that this is known as your recombination prism, राइट. तो मैं ये कहूँगी ये रेड है, ये आपकी रेड है, ये आपकी यहाँ रेड थी, ये यहाँ भी रेड थी, यहाँ से सॉरी ये वॉयलेट, ये भी आपकी वॉयलेट, ये भी आपकी वॉयलेट, और बाद में बाहर निकले तो कौन सी निकली आपकी वाइट लाइट. किस पे मिली आपको वाइट लाइट? एक स्क्रीन पे. ठीक है, वाइट लाइट. तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं P1 ये P2. ये एंगल ऑफ प्रिज्म A और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ये है A, राइट. तो वी कैन से लाइक दिस. तो दिस इज नोन एज रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम. Yes, you have heard about the rainbow formation. हमने रेनबो फॉर्मेशन देखी हुई है. रेनबो फॉर्मेशन कि आपका रेनबो ऐसे जाएगा और ऐसे 7 कलर्स होते हैं इसमें, लाइक दिस. आई विल नॉट मेक द डिफरेंट कलर्स. मैं यहाँ पे 4-5 लाइन्स ही दिखा रही हूँ, लाइक दिस. चलो लाइक दिस. तो VIBGYOR. आप देखोगे विबग्योर में ये सबसे ज़्यादा बैंड होता है और रेड वाला आपका सबसे कम होता है. और ये रेनबो फॉर्मेशन कब होते हैं? जस्ट आफ्टर द रेन, व्हेन रेन ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन एयर. कब? जब रेन ड्रॉपलेट्स किसके अंदर प्रेजेंट है? आपकी एयर के अंदर प्रेजेंट है. दीज रेन ड्रॉपलेट्स एक्ट्स एज स्मॉल प्रिज्म. किसका काम करती है? स्मॉल प्रिज्म का काम करती है. जब स्मॉल प्रिज्म का काम करती है तो द लाइट विल बी पासिस थ्रू देम एंड देयर विल बी रेनबो फॉर्मेशन विल बी देयर. वी विल डिस्कस हियर एंड देयर विल बी नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर एंड द रेनबो इज फॉर्म्ड जस्ट opposite to position of sun. So how it can be seen that, for example, this is your raindrop, right? ये आपकी क्या रेन ड्रॉप है. सिंपली हम कह सकते हैं वाइट लाइट इज देयर, दिस इज सनलाइट. Sunlight is there. When it strikes on the raindrop, there will be dispersion and refraction. दो फिनोमिना होंगे फर्स्ट स्टेप. ओके, फर्स्ट स्टेप में 2 स्टेप होंगे. कौन कौन से? डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन. एंड देयर विल बी डिस्पर्शन ऑफ द लाइट लाइक दिस. वी कैन सिंपली से दैट लाइक दिस, राइट. अब यहाँ पे हो गया. अब देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन हो रहा है जस्ट लाइक इन द मिडल. ये इधर इमेज और ये वाली इधर, राइट. जब ऐसे आपकी निकली, आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? द रेज कमिंग, देयर विल बी अगेन रिफ्रैक्शन विल बी देयर जस्ट लाइक दिस एंड a pattern will be formed here. We can say that like this. यहाँ रेड और यहाँ पे क्या होगी? वॉयलेट. ठीक है, तो दैट इज योर रेनबो फॉर्मेशन. तो कौन कौन से स्टेप होते हैं इसमें? पहले डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर दोबारा से क्या होता है? रिफ्रैक्शन. So we can say that in rainbow formation, 3 things are there. 1, 2, 3. First step, dispersion and refraction. फिर क्या होता है आपका? Total internal reflection. Again there will be diffraction will be there and due to these 3 phenomena, कौन कौन से आपकी? डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और फिर रिफ्रैक्शन.
rainbow can be seen. Okay students, so that is about your reflection through a glass prism or dispersion of the white light is there. In the next topic we will discuss about the atmospheric reflection.